अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का चैप्टर नंबर 5 के कुछ टॉपिक्स देखेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, हम ये पिछली सीरीज़ में काफ़ी सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। बिजनेस बाइंग बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग किस तरीके से इन्फ्लुएंस होती है, फैक्टर्स डेट इन्फ्लुएंस कस्टमर कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, वो हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी पुरानी वीडियो के अंदर। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस डिसीजन प्रोसेस इन्वॉल्विंग इन बिजनेस बाइंग बिहेवियर, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। ठीक है, बाइंग डिसीजन बिहेवियर एंड द बायर। यहाँ पर ये बात समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जो कंज्यूमर है वो जो कस्टमर है वो कंज्यूमर है। ठीक है, कस्टमर इज़ नॉट अ बिजनेस बाइंग, या बिजनेस मार्केट नहीं है कंज्यूमर। ठीक है, तो ये हम अगले पहले भी काफ़ी सारी वीडियोज़ में ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब दो चार टाइप्स ऑफ होती हैं बिजनेस डिसीजन बाइंग बिहेवियर जो होती है ना। बाइंग डिसीजन बिहेवियर चार तरह की होती हैं। सबसे पहला है कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। इट इंक्लूड्स कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इन सिचुएशंस कैरेक्टराइज्ड बाय द हाई कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, इन अ परचेज इन सिग्निफिकेंट परसीव डिफरेंसेस अमंग ब्रांड। सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस भी परसीव करता है। इसको आगे डिटेल में हम समझते हैं क्या ये डिसोनेंस रिड्यूसिंग बिजनेस बिहेवियर में क्या होता है। इन सिचुएशंस कैरेक्टराइज्ड बाय द हाई इन्वॉल्वमेंट तो होती है बट फ्यू डिफरेंस परसीव डिफरेंसेस होते हैं अमंग ब्रांड्स। फिर हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर के अंदर क्या होता है, लो कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट होती है एंड सिग्निफिकेंट परसीव ब्रांड डिफरेंसेस होते हैं। And last is variety seeking buying behavior. In this behavior decision is characterized by the low consumer environment but significant brand perceived differences. तो इससे समझे, यहाँ पे ये जो ग्राफ बना हुआ है इससे हमें समझ आएगी कि एक साइड पे हमने रखा है सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन ब्रांड्स, कि ब्रांड्स के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं, जो कि अब ज़ाहिर डिस्टिंक्ट हर किसी के डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ी है ये बात कि ब्रांड्स अपने आप को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर क्वालिटी, विद रिस्पेक्ट टू देयर एट्रीब्यूट्स, फीचर्स, ये सारी चीज़ें डाल के तो डिफरेंस तो होते हैं। तो बात समझ आ रही है। एक साइड पे हमने रखा है फ्यू डिफरेंसेस, एक साइड पे ज़्यादा डिफरेंसेस, फिर हाई इन्वॉल्वमेंट और लो इन्वॉल्वमेंट। अब वो वाले कस्टमर्स जो कि हाई इन्वॉल्वमेंट होती हैं, मतलब हाई इन्वॉल्वमेंट का मतलब ज़्यादा फोकस करते हैं, चेक करते हैं कौन सा प्रोडक्ट लेना है कौन सा नहीं लेना है, इन्वॉल्व होते हैं कस्टमर डिसीजन प्रोसेस के अंदर, अपनी डिसीजन प्रोसेस के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होने का मतलब हाई इन्वॉल्वमेंट है। तो वो वाले कस्टमर जो कि हाई इन्वॉल्व भी होते हैं और वो काफ़ी सारे सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस को भी नोट करते हैं, वो आपका जो बिहेवियर होता है उसको आप कहते हैं कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। वो कॉम्प्लेक्स बाइंग हो जाती है ना, ऑब्वियसली वो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस भी देख रहे हैं, आपके प्रोडक्ट में भी हाई इन्वॉल्व हुए हुए। सही है। अब लो इन्वॉल्वमेंट होती है जो जिन कस्टमर्स की और जिन कंज्यूमर्स की और सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस देखते हैं लेकिन इन्वॉल्व होते हैं, तो वो वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर्स होते हैं, मतलब अलग अलग बाइंग कर लेते हैं, कोई इतना इशू नहीं होता उनको। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपकी हाई इन्वॉल्वमेंट भी होती है लेकिन फ्यू डिफरेंसेस परसीव करते हैं, तो वो कौन से होते हैं, डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। और लास्ट में अगर लो इन्वॉल्वमेंट होगी, ठीक है, और लो फ्रीक्वेंसी लो डिफरेंस परसीव करेंगे तो फिर वो हैबिचुअल बाइंग होंगे, वो बार बार बाय करने वाले होंगे। तो दिस इज बेसिकली द बाइंग डिसीजंस, द टाइप्स ऑफ बाइंग डिसीजंस। सही है। अब वो ये जो बाइंग बिहेवियर डिसीजन है ना, कंज्यूमर वाला बाइंग डिसीजन प्रोसेस किस किस तरीके से इन्वॉल्व करता है। वी हैव डिस्कस्ड बाइंग डिसीजन प्रोसेस ऑफ बिजनेस मार्केट। सही है कि बिजनेस, अगर कंज्यूमर बिजनेस मार्केट है, हमारा कस्टमर अगर बिजनेस कंज्यूमर है, तो वो उसके प्रोसेस हमने देखा था वो एक लॉन्ग स्टेजेस थी उसके प्रोसेस की। लेकिन अगर जो बाइंग डिसीजन का जो प्रोसेस है, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर के अंदर जो डिसीजन प्रोसेस होता है उसके अंदर कुछ स्टेजेस आती हैं। सबसे पहला नीड रिकग्निशन होता है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ बाइंग बायर डिसीजन प्रोसेस इन विच कंज्यूमर्स रिकग्नाइज अ प्रॉब्लम और नीड। इसके अंदर वो प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करता है। नेक्स्ट आता है इन्फॉर्मेशन, वो देखता है कि हमारी कौन सी, मेरे पास कंज्यूमर्स ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि मेरी इन्फॉर्मेशन को वो कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं मेरी नीड्स एंड वांट्स को। फिर वो अल्टरनेटिव एवेल्यूएट देखता है, अगर कोई एक प्रोडक्ट नजर आता है तो वो अल्टरनेटिव एवेल्यूएशन करता है, द स्टेज ऑफ द बाइंग प्रोसेस। इसके अंदर क्या कहते हैं, कंज्यूमर यूजेस इन्फॉर्मेशन टू एवेल्यूएट अल्टरनेटिव ब्रांड्स, जैसे हमने ऊपर देखा ना कि वो परसीव सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस को एवेल्यूएट करेगा। फिर आ जाता है परचेज डिसीजन, वो उसने परचेज डिसीजन लेना होता है, द बाइंग डिसीजन अबाउट विच ब्रांड टू परचेज, किसको परचेज करना होता है। और लास्ट में आता है पोस्ट परचेज बिहेवियर, उसके बाद उसका क्या रिजल्ट, क्या आउटपुट था, क्या फीडबैक था, वो दोबारा उसको परचेज करेगा क्या नहीं करेगा। यहाँ पर आ गया नीड रिकग्निशन पहला, फिर उससे रिलेट करके इन्फॉर्मेशन सर्च से अल्टरनेटिव से बाइंग डिसीजन, परचेज डिसीजन और पोस्ट परचेज डिसीजन। यहाँ पे आता है एक लफ्ज़ कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब ये है बायर डिस्कम्फर्ट कॉज बाय द पोस्ट परचेज कॉन्फ्लिक्ट। अब हुआ ये कि पोस्ट परचेज के बाद उसको मसला अच्छा नहीं लगा प्रोडक्ट, तो वो बेसिकली कॉग्निटिव डिसोनेंस होगा।
Every purchase involves compromise, so consumers feel uneasy about acquiring the drawbacks of the chosen brand and about losing the benefits of the brand. होता ये ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स में जैसे पढ़ते हैं, एवरीथिंग डिमांड्स ट्रेड ऑफ, सही है। तो ट्रेड ऑफ तो आपने करना होता है, आपने एक प्रोडक्ट लेना है तो दूसरा तो छोड़ना है, ऑब्वियस सी बात है। तो उसकी वजह से कस्टमर एक कॉग्निटिव डिसोनेंस का शिकार हो जाता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस, उसको ये समझ लगता है कि भाई मैंने अच्छा डिसीजन नहीं लिया, लेकिन दूसरा ले लेता तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो आपके बेसिकली ट्रेड ऑफ्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद बैंक डिसीजन प्रोसेस के अंदर अडॉप्शन प्रोसेस आता है कि आपके जो कंज्यूमर्स हैं ना, वो किस तरीके से प्रोडक्ट्स को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाली कहानी आ जाती है। अच्छा, द मेंटल प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल पासेस फ्रॉम फर्स्ट हियरिंग अबाउट एन इनोवेशन टू द फाइनल अडॉप्शन, कि वो कि कब जब वो प्रोडक्ट को देखता है या परसीव करता है या सुनता है उसके बारे में, और उसके बाद कब उसको अडॉप्ट करता है, ये वाला पूरा प्रोसेस उसका अडॉप्शन प्रोसेस आता है। इसके अंदर 5 स्टेजेस आते हैं। सबसे पहला अवेयरनेस आता है कि उसको अवेयरनेस हुई है, द कंज्यूमर बिकम्स अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट के बारे में पता चला। इंटरेस्ट आता है सेकंड पे। इंटरेस्ट का सीन ये है कि द कंज्यूमर सीक्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यू प्रोडक्ट, वो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेता है कि हाँ भाई ये मेरी नीड्स को कैसे पूरा कर सकता है, क्या इसकी डिटेल्स हैं, ये सारी चीज़ें। फिर एवेल्यूएट करता है उसके प्रोडक्ट को एवेल्यूएट करता है कि कितना वो फ़ायदा हुआ है इसके अंदर, आयदा ये फिलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो फोर्थ में आता है ट्रायल, उसको वो फिर ट्रायल के तौर पे यूज़ करता है स्मॉल स्केल के ऊपर, ताकि चेक कर सके कितनी वैल्यू दे रहा है। और लास्ट में फिर अडॉप्शन आता है कि वो उसको कंज्यूमर डिसाइड टू मेक फुल एंड रेगुलर यूज़ ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, और उसका लॉयल कस्टमर बन जाता है उस प्रोडक्ट का, सही है। तो ये एक अडॉप्शन प्रोसेस है। इसको अगर हम ग्राफ से समझें तो सबसे पहले तो ये होता है कि इनोवेटर्स होते हैं जो सबसे पहले अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। वो 2.5% रेशियो होता है। अर्ली अडॉप्टर्स 13.5% होते हैं। वो तब जो सबसे पहले वाले तो इसलिए ज्वाइन करते हैं, वो तो होते ही इनोवेटर्स हैं, वो तो न्यू थिंग्स को अडॉप्ट करते हैं। फिर जो अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं वो तब करते हैं उन्हें जब कोई बेनिफिट नज़र आता है उसके अंदर, सही है। फिर अर्ली मेजॉरिटी होती है 34% की, वो इसलिए देख करती है क्योंकि उन्हें कोई प्रोडक्टिविटी गेन नज़र आता है। फिर लेट मेजॉरिटी होती है, वो भी 34% होती है। वो क्यों अडॉप्ट करती है? क्योंकि उन्हें कोई सपोर्ट और बहुत ज़्यादा हेल्प नज़र आ रही होती है कि भाई हर बंदा तो अडॉप्ट कर रहा है तो मुझे भी अडॉप्ट कर लेना चाहिए, फ़ायदा ही होगा। और लास्ट में लैगर्ड्स आते हैं, जो जिनको मजबूरी में ही करना पड़ता है और अल्टीमेटली फाइनली उनके पास कोई कंक्लूजन और उनके पास कोई रास्ता नहीं होता कि उनको यही अडॉप्ट करना होता है, वो लैगर्ड्स में आते हैं, वो 16% होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसको ग्राफ में देखें तो 2.5% है, 13.5% है अर्ली स्ट्रीम, मेन स्ट्रीम जो होती है जिसको हम अर्ली मेजॉरिटी कहते हैं, लेट मेजॉरिटी आती है, और फिर लैगिंग अडॉप्टर्स आते हैं जिनको हम लैगर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाता है 5 कैरेक्टरिस्टिक्स इन इन्फ्लुएंसिंग एंड इनोवेशन रेट ऑफ अडॉप्शन। अब जो इनोवेशन रेट ऑफ अडॉप्शन हमने पढ़ा, जो ऊपर अडॉप्शन प्रोसेस है, इसको कौन कौन सी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं या उनके क्या उसको इन्फ्लुएंस करती हैं। सबसे पहला रिलेटिव एडवांटेज है कि क्या एडवांटेज आपको मिल रहा है, डिग्री टू विच एन इनोवेशन अपीयर सुपीरियर, कौन सी ऐसी डिग्री है जो मुझे ज़्यादा मिल रही है तो मैं उसकी तरफ जाऊँगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक कार्स अगर आपको किस तरह के फ़ायदे दे रही हैं, एनर्जी क्लीन है, लेस कॉस्टली है, सारी चीज़ें आप मेजर करते हैं। कंपैटिबिलिटी का सीन ये है कि भाई द डिग्री टू विच इनोवेशन फिट्स द वैल्यू एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ द पोटेंशियल कस्टमर्स, कि वो अगर आपकी वैल्यू और एक्सपीरियंस को भी फिट कर रही है कि नहीं कर रही, कंपैटिबल है दूसरे प्रोडक्ट से कि नहीं है। नेक्स्ट इज कम्प्लेक्सिटी, द डिग्री टू विच द इनोवेशन इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और यूज़, कि वो कॉम्प्लेक्स कितना है, दे मतलब इट रिक्वायर्स अ कॉम्प्लेक्सिटी टू यूज़ और नॉट, कोई टेक्नोलॉजी को किस तरीके से हम अडॉप्ट करने में कोई इशू आएंगे कि नहीं आएंगे, तो ये इम्पैक्ट करता है। फिर डिविजिबिलिटी और कम्युनिकेबिलिटी आती है। Divisibility is basically the degree to which the innovation may be tried on the limited basis, कि उसको हम चेक करते हैं। Communicability यही होती है कि results of using innovation can be observed and described to others, अगले को हैंड जो आपको कंज्यूमर, वो जो B2B आप जिसके मार्केटिंग कहते हैं कि कस्टमर टू कस्टमर आप मार्केटिंग करते हैं, हैंड टू माउथ वाली सीन जो होता है। अच्छा, बेसिकली हमने आज देखा है ओवरऑल कंज्यूमर मार्केट्स को देखा है, कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को देखा है, कंज्यूमर डिसीजन बाइंग बिहेवियर के जो डिसीजन टाइप्स होते हैं वो देखे हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।